सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए हमारे बुलाने पे। आप लोगों को मालूम है, जैसे हमारे सीसी साहब ने फरमाया कि कल जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का जो यहाँ एक डिसीजन आया, जो PIL मैंने हमारे ऑनरेबल सीसी और हमारे बाकी जो मेंबर्स थे लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के, उनके मशवरे से मैंने एक PIL दर्ज किया था। जो फ्लोरा और फोना को जो हमारा जोजिला जो पॉइंट है 0 पॉइंट, वैसे तो कोई 0 पॉइंट है ही नहीं। जोजिला में जो एक्टिविटीज़, जो टूरिज़म एक्टिविटीज़ जम्मू कश्मीर के साइड से जो चल रहा था, वो भी 4-5 साल से चल रहा था। पहले कोई इतना ऐसा मसला नहीं था, तो जिससे हमारे फ्लोरा फोना उस पर भी डैमेज होता था। और उसके अलावा हमारे जो ग्लेशियर्स थे, पहले हमारे ग्लेशियर्स आप लोगों को पता है बिल्कुल जोजिला के रोड के साथ साथ ही होता था। आज 4-5 किलोमीटर बहुत दूर गया है, जिसकी वजह से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरा यहाँ एक दूसरा साथी जो अब्दुल समद साहब हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था। पानी का इफेक्ट पड़ रहा था। और उसके अलावा आज जो हमारे वाइल्ड लाइफ में ज़्यादा इसका असर होने को हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता है जुलाई के जब इनकी एक्टिविटीज़ उधर शुरू हो जाती है तो ब्राउन बियर वगैरह पूरे हमारे जो गांव में शिफ्ट होते हैं, और पूरा हमारे गांव में जितने डैमेज भेड़ बकरियों का या घरों को तबाह करने का, ये ऐसी चीज़ें हमें होने लगे, तो हम मजबूर हुए कि हम एक PIL फारिग करें। क्योंकि आप लोगों को पता है ये एक्टिविटीज़ तो पहले से थी नहीं। हमें पहले 2019 में जम्मू कश्मीर के साथ थे, तो उस वक़्त ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो मैं अपनी तरफ से ऑनरेबल हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये ज़रूरी डिसीजन ज़रूरत था जो हमारे इधर इस चीज़ के लिए, तो इन्होंने दिया। हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बाकी रही सर 0 पॉइंट में आज 0 पॉइंट एक कूड़ेदान जैसा एक तब्दील हुआ है, जहाँ प्लास्टिक्स बहुत सारे पोल्यूशंस हैं। आपको पता है वो जो हमारा सोर्स है पानी का, द्रास का मेन जो द्रास कॉन्स्टिट्यूंसी खारूल तक का हमारा जो सोर्स है, वो एक पोल्यूटेड एरिया हुआ है। तो इस वजह से भी मुझे इस पे देखने की PIL फाइनल करने की ज़रूरत पड़ी। बाकी रहा सर टूरिज़म और कल्चर का ख़तरा भी लागे। मौजूदा सस्टेनेबल टूरिज़म कंसेप्ट पर काम चल रहा है। आजकल जो मौजूदा सस्टेनेबल या टूरिज़म पे हम काम चल रहे हैं, मगर ये टूरिज़म को बढ़ावा देने के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज़ तो नहीं होनी चाहिए कि हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाए। हम आप लोगों को पता है कि आजकल पूरा दुनिया उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इफेक्ट हो रहा है। पानी के बहुत कमी हुई है। आजकल जो द्रास पहले माना जाता था 6-7 फुट बर्फ़ पड़ता था, ऐसी एक्टिविटीज़ से आज हमें बर्फ़ 1 या 2 या 3 फुट ही पड़ रहा है। तो इसके अलावा जनाब आप लोगों को पता है यहाँ हमारे मचोई के इधर मचोई जो ग्लेशियर है, वो भी पहले बिल्कुल वहीं पुल के नज़दीक था, तो आज वो भी यहाँ पिघल के बिल्कुल 4-5 किलोमीटर आगे गया है। तो मेरी तो यही आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को मैं अकेला फाइट करने की ज़रूरत नहीं, पूरे लद्दाख के लिए ज़रूरी था। क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी हम ट्रैफिक, हमारा जो मेन हाईवे वहाँ से है, जब ये ट्रैफिक हमें छोड़ते थे 2 बजे छोड़ते थे। इनको कोई इनके कश्मीर साइड के जो टूरिस्ट हैं उनको कोई पाबंदी नहीं होती थी। एक बार मैं खुद ही गया हूँ द्रास से दूध लेके बच्चे के लिए, 3:30 बजे तक वो वहाँ फंसे रहे। तो इस किस्म की मजबूरी आई तो हम मजबूर हुए तो इस किस्म का इक़दाम उठाने के लिए। थैंक्स।